हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बहुत मज़ेदार टॉपिक पर बात चल रही है। आपको लीवर के बारे में बता रहा हूँ। तो बात यह है दोस्तों कि आपको मैं आयंस तक बता दिया था। जो आयंस होते हैं, जो बाइल जूस में आयंस होते हैं, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई थी। आइए देखते हैं। तो टू टाइप्स के आयंस होते हैं बाइल जूस में। टू टाइप्स के आयन होते हैं। पहला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। पहला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो आयंस होते हैं, बट बाइल जूस जो होता है वो किस प्रक्रिया पे काम करता है? किस प्रक्रिया पे काम करता है? तो बाइल जूस जो होता है वो आपका इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया पे काम करता है। किस प्रक्रिया पे? इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया पे काम करता है। आपका बाइल जूस लीवर बनाता है। आपका बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? जब एक्सेज अमाउंट में बन हो जाता है तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। और फिर जब बाइल जूस उससे अधिक हो जाता है, फिर वो कहाँ जाता है? जैसे आप कोई कंपाउंड खाते हैं, कोई फैट आप खाते हैं, कोई प्रोटीन आप लेते हैं, तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के प्लेटफॉर्म वाले पार्ट्स में आता है, वैसे लीवर एंड पेनक्रियाज अपने बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के डोगनम वाले पार्ट्स में डालते हैं। मैं कहता हूं कि आप जो विटामिन खाते हैं, जो फैट आप लेते हैं, जो प्रोटीन आप लेते हैं, जो आप खाते हैं, वसा जो लेते हैं, उससे आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड होती है। कोई डिफाइन करके बता सकते हैं कि आप जो फैट, जो विटामिन, जो प्रोटीन आप खाते हैं, क्या आपको उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है कि नहीं? मैं आपको डिफाइन करके बता सकता हूं। आप जो खाते हो उससे आपको एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? आइए देखते हैं। आपका बाइल जूस जो होता है, जो बाइल जूस आपका होता है, वो किस प्रक्रिया पे काम करता है? आपका बाइल जूस इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया पे काम करता है। उसे हिंदी में पाइसीकरण कहा जाता है। जो आप फैट खाते हैं वो आपका ड्रॉप फॉर्म में होती है, बड़े बड़े फॉर्म में होती है। और उसे हमारी बॉडी क्या होती है? एक बेसिक यूनिट होती है, एक छोटी सेल होती है। तो इतनी बड़े बड़े ड्रॉप फॉर्म कैसे हमारी सेल्स उसको एब्जॉर्प्शन कर पाएगी? कैसे हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो बाइल जूस जो होता है, जो आपका लीवर बाइल जूस बनाता है, जैसे आप कोई कंपाउंड खाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के डेटनम वाले पार्ट्स में वो आता है। तो लीवर एंड पेनक्रियाज अपने बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के डोगनम वाले पार्ट्स में डालती है। तो
बाइल जूस जो होता है वो इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया पे काम करता है, बड़ी बड़ी ड्रॉप फॉर्म को ड्रॉपलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। हमारी सेल को तब जाके एनर्जी प्रोवाइड होती है जिससे हम कोई भी कार्य करते हैं। अब बाइल जूस जो होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका प्राकृतिक कलर कैसा होता है, उसका नेचुरल कलर क्या होता है? तो बाइल जूस जो आपका होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो हरा कलर का होता है। लेकिन हरा कलर होने का, ग्रीन कलर होने का ऐसा क्या रीजन होता है कि आपका बाइल जूस ग्रीन कलर का होता है? मुझे विश्वास नहीं है कि ग्रीन कलर का होता है, कोई डिफाइन करके बता सकता है साथियों? तो आइए देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं जो आपका बाइल जूस होता है ग्रीन कलर होने का क्या रीजन होता है। एक कलरिंग पिगमेंट होता है, एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिससे हमारा या आपका बाइल जूस ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलरिंग पिगमेंट होता है, आइए देखते हैं। बिलीवर्डिन पिगमेंट होता है, वो कलरिंग पिगमेंट होता है। उसका कलर कैसा होता है बिलीवर्डिन का? उसका ग्रीन कलर होता है। और एक कलर और होता है, बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन, लेकिन ये दोनों कलरिंग पिगमेंट होते कहां पे हैं? उसे बनाता कौन है? तो आपका लीवर जो होता है वो दो प्रकार के कलरिंग पिगमेंट को प्रोवाइड करवाता है, दो कलरिंग पिगमेंट बनाता है। एक बिलीरुबिन होता है, एक बिलीवर्डिन होता है। जो बिलीवर्डिन कलरिंग पिगमेंट होता है आपके ग्रीन कलर, आपके बाइल जूस को अपना ग्रीन कलर देता है, जिससे आपका बाइल जूस से ग्रीन कलर का होता है। लेकिन बिलीरुबिन जो होता है वो किस कलर का होता है? तो बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है। लेकिन अपना येलो कलर किसको प्रोवाइड करवाता है? तो आप देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा का कलर आप देखे होंगे येलो लाइट कलर होता है। कैसा होता है? येलो लाइट कलर का होता है। हल्का पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग होता है। जब आपका लिवर डैमेज होने लगता है, डैमेज हो जाता है, तो यही पीला कलर एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है, जिससे आपकी आंखों पर, आपकी स्किनों पर, आपके नाखूनों पर येलो कलर जाके जमने लगते हैं, जिससे आपको क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है। क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस हो जाता है। अब जॉन्डिस किसे कहते हैं? जिसे पीलिया कहते हैं, जिसे हिंदी में पीलिया कहते हैं, जिसे पीलिया कहा जाता है। किस कलरिंग पिगमेंट की एक्सेस अमाउंट में बनने से आपको जॉन्डिस हो जाता है? आपका बिलीरुबिन के एक्सेस अमाउंट में बनने से आपको या हमें या किसी को पीलिया हो जाती है। जिससे क्या होता है? जिससे हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आते हैं और आपकी डेथ हो जाती है, जिससे आपकी डेथ हो जाती है। यही बिलीरुबिन जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में, ये बिलीरुबिन के एक्सेस अमाउंट में बनने से आपको पीलिया हो जाती है, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है, जिसे आपकी जो है स्किनों पर, आपके बॉडी पर, आपकी आंखों पर, आपके नाखूनों पर पीले पीले कलर जमने लगते हैं, जिससे जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस हो जाता है।
फिर क्या होता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन कैप्सिकल खत्म हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की कमी हो जाती है, जिससे आपको हार्ट अटैक का थ्रेट और डेथ हो जाती है। यही रीजन होता है। ऐसे कौन से जीव होते हैं जिसके अंदर गॉल ब्लैडर होता ही नहीं है, गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है? एनीबडी, कोई भी स्टूडेंट वो बता सकता है। तो आइए साथियों देखते हैं किस जीव के अंदर गॉल ब्लैडर पित्ताशय नहीं होता है। आपको मैं बता रहा हूं। पहला जो होता है रेबिट, खरगोश के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं होता है। दूसरा रेड, तीसरा हर्ष, घोड़े, घोड़े के भी अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है, गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। और दूसरा रेड, चूहे के भी अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर नहीं होता है। और तीसरा, पहला क्या होता है, रेबिट, खरगोश के भी अंदर गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है, खरगोश के अंदर गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। अच्छा, आपका भोजन क्या लीवर में होता है? नहीं नहीं, आपका भोजन जो होता है वो लीवर में नहीं पाया जाता है, लीवर में नहीं होता है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपका जो भोजन होता है, जो आप कंपाउंड खाते हैं, जो प्रोटीन आप खाते हैं, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, जो कंपाउंड आप खाते हैं माउथ के थ्रू खाते हैं, माउथ से आपका ओएसोफेगस, जिसे आहार नल का फूड पाइप कहते हैं, उससे ट्रांसफर होता है, वो आपकी स्टमक में आता है, स्टमक से आपका ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है डुओडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट्स में आपका फूड होता है, और लिवर एंड पेनक्रियाज अपने बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट्स में निकालते हैं। अब बात आती है कि आपके बाइल जूस में ऐसे कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं आपका बाइल जूस के अंदर, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो साथियों आइए देखते हैं जो बाइल जूस होता है उसके अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं। कापर, कापर का सिंबल जो होता है Cu होता है, और आपका आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है, और आपका पोटेशियम जो होता है उसका सिंबल जो होता है वो K होता है। पोटेशियम का सिंबल K होता है, आयरन का सिंबल Fe होता है, और कापर का सिंबल जो होता है वो Cu होता है। आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर कहां कहां पर पोटेशियम पाया जाता है? तो हमारे आपकी ब्लड के अंदर पोटेशियम पाया जा होता है, और आपकी किडनी में भी पोटेशियम होता है। अगर यही पोटेशियम किडनी के अंदर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है जिससे आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। और कहाँ होता है, आपके बाइल जूस के अंदर पोटेशियम पाया जाता है, खनिज पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं। आपने कभी सुना होगा कि आपको स्टोन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोन हो जाता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, साथियों, आपको पथरी कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। आपको पथरी स्टोन कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आखिर रीजन क्या होता है उनका। आइए मित्रों देखते हैं क्यों होता है स्टोन। स्टोन, जिसे आप हिंदी में पथरी कहते हैं, जिसे हिंदी में आप पथरी कहते हैं, पथरी कहते हैं, उसका केमिकल नाम क्या होता है? पथरी जो होती है उसका केमिकल क्या नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है।
कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, CaC2O4 होता है, CaC2O4 होता है। यही आपके ब्लड के अंदर जब कैल्शियम एक्सेस अमाउंट में होता है, उस समय आप पे ऑक्जेलिक एसिड का सेवन कर रहे हैं। अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम एक्सेस अमाउंट में है, तो उस समय अगर आप पे ऑक्जेलिक एसिड ले रहे हैं। अब ऑक्जेलिक एसिड होता क्या है, कोई एनीबडी बता सकता है? आइए बताते हैं। अगर क्या कहते हैं, हमें टमाटर नहीं खाना चाहिए, हमें ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर के अंदर पाया जाता है। कहते हैं, मम्मी पापा हमेशा कहते रहते हैं कि हमें टमाटर के छिलके, टमाटर के बीज को नहीं खाना चाहिए, हमें पालक को नहीं खाना चाहिए, हमें बैगन के छिलकों को नहीं खाना चाहिए, उस समय हमें पनीर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, उस समय अगर आप ऑक्जेलिक एसिड का सेवन कर रहे हैं, तो आपका जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, वही क्रिस्टल फॉर्म में जमने लगता है, क्रिस्टल फॉर्म में, एक गाढ़ के फॉर्म में जमने लगता है, जिससे आपके ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर के आपके ब्लड में आके जम जाता है, जिससे आपको स्टोन हो जाता है। अगर आपने अपने स्टोन को सही समय पर डॉक्टर से रिमूव करवा लिया तो आपका तो ठीक है, बट आपने सही समय पर रिमूव नहीं करवा पाया, तो डॉक्टर अंत में क्या कहते हैं कि आपके गॉल ब्लैडर को काट कर निकाल दिया जाएगा, निकाला जाएगा। तो अंत में जब आपका गॉल ब्लैडर काट कर निकाल दिया गया, तो क्या बाइल जूस प्रोवाइड होगा, बाइल जूस का सिलेक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका बाइल जूस लीवर बनाता है। हेपेटिक सेल्स जो होती है वो बाइल जूस को 24 आवर्स प्रोटेक्शन सिलेक्शन करवाती रहती है। और आपका बाइल जूस स्टोर कहाँ होता था? जब यही बाइल जूस एक्सेस अमाउंट में बनने लगता था, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता था। जब उससे अधिक हो जाता था, जैसे आप कोई कंपाउंड खाते थे, तब जाकर के आप जो लीवर एंड पेनक्रियाज अपने बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट्स में डालते थे। इसमें डालते थे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट्स में। तो इससे क्या होता है, आपका बाइल जूस बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 24 आवर्स बनेगा, स्टोर तो होगा नहीं, हमारे लीवर के अंदर बाइल जूस की कमी हो जाएगी। जैसे आप कोई कंपाउंड खाएंगे, कोई कंपाउंड खाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट्स में होता है, जो फैट आएगी वो आपकी लीवर पर जाके जमने लगेगी, एक क्रिस्टल फॉर्म में जमने लगेगी, एक चर्बी के फॉर्म में, जिससे हमारा या आपका लीवर फैटी लीवर हो जाता है। क्या हो जाता है? फैटी लीवर हो जाता है। तो साथियों, अब मैं थर्ड पार्ट था, अब फोर्थ पार्ट में इसके बाद डिस्कस करूंगा। तब कि मैं बहुत उम्मीद है, अगर कहीं से किसी भी प्रकार की आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इससे अच्छा बताने की पूरी प्रयास करूंगा, इससे अच्छा से अच्छा बताने की पूरी प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।